वाराणसी में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने धर्मांतरण कराने वालों का खुला विरोध करते हुए कहा कि जिन लोगों ने धर्मांतरण के नाम पर जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है, मैं ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करता हूँ। जहाँ ज़बरदस्ती होगी वहाँ मज़हब और दीन नहीं होगा। जो लोग अपनी पहचान छिपाकर शादी करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कानून के तहत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग लड़कियों का शारीरिक शोषण करके धर्मांतरण कराने के बाद उसे छोड़ देते हैं, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। कोई भी मुल्ला मौलवी अगर ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं और साबित हो जाए तो उन पर सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए। एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। हमें अपने मज़हब की बदनामी रोकनी है। किसी के मोहब्बत में मज़हब को बदनाम नहीं कर सकते। देखिए, धर्मांतरण में जहाँ तक के बात है धर्मांतरण की, कि अगर से कोई लड़का अपना नाम छुपा के असली नाम किसी लड़की से शादी करता है तो मज़हब भी इस चीज़ को गलत कहता है। और इसमें जो मज़हब इस्लाम को ख़ास तौर से टारगेट किया जा रहा है, मेरे ख़्याल से इंडिविजुअल कोई शख्स अगर से गलती करे तो उसमें उसके मज़हब की कोई ख़ता नहीं है। इस्लाम मज़हब तो यहाँ तक कहता है कि अगर से तुम मुसलमान के घर में पैदा हुए हो, तुम्हारे माँ बाप मुसलमान हैं, तो इसलिए मुसलमान ना हो कि तुम्हारे माँ बाप मुसलमान हैं। तुम अक़ल के दरवाज़े खोलो, अगर तुम्हें समझ में आए तो मानो, नहीं तो ना मानो। रास्ते खुले में हैं। लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हमारे यहाँ ये नहीं है कि इस्लाम मज़हब में जबर नहीं है, तशद्दुद नहीं है, मगर बड़े अफसोस की बात है कि कुछ लोगों ने धर्मांतरण के नाम पर, मज़हब के नाम पर के साहब जबरन लोगों के मज़हब तब्दील कराए हैं, धर्मांतरण कराया है। तो मैं उन लोगों का विरोध करता हूँ और भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ अगर से कोई ज़बरदस्ती किसी का धर्मांतरण कराता है, क्योंकि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ ज़बरदस्ती होगी वहाँ मज़हब नहीं होगा, जहाँ मज़हब होगा वहाँ ज़बरदस्ती नहीं होगी। अगर आपके सामने कभी कोई ऐसा मामला आया है, इस तरह का कोई अपनी समस्या लेकर आया कि हमें धर्मांतरण करने के लिए दबाव दिया जा रहा है? देखिए, कभी भी हमारे सामने इस तरीके का वाक़या नहीं आया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हिंदू और मुसलमान सब मुझसे मिलते हैं। मगर मुझे तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला कि जो हमसे ये कहे कि हमें ज़बरदस्ती ये मामला हमारे साथ में किया जा रहा है, हमारा धर्म तब्दील कराया जा रहा है। मज़हब प्यार का होना चाहिए है, जबर का मज़हब बहुत दिन हुकूमत नहीं कर सकता है। तो आपकी निगाह में ऐसे लोगों का आप विरोध करते हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि जो लोग ज़बरदस्ती धर्म तब्दील करके, मज़हब बदलवा के शादी करते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, ऐसे लोगों को बस सख्ती से लगाम लगना चाहिए, क्योंकि इसमें मज़हब इस्लाम बदनाम हो रहा है। कानून की जो बातें हो रही हैं, सख्ती से लागू होनी चाहिए। कानून लागू होना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़। मगर ये भी देखना चाहिए उस कानून में बेखता लोग ना फंसे। अगर उसमें बेखता लोग फंस गए तो उसके अंदर ये होगा कि मुजरिम टहलता रहेगा और जो बेखता लोग हैं वो जेलों में रहेंगे। जितने मामले सामने आए हैं अभी तक, जो भी खुलासे हुए हैं, उसमें तमाम ऐसी बातें आई हैं कि प्रलोभन दिया गया या शारीरिक शोषण करने के बाद फिर छोड़ दिया गया। इसको आप किस जायज़? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से शारीरिक शोषण किया गया और उसके बाद में उन बच्चियों को छोड़ दिया गया, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो उसको इस तरीके से उसके साथ में जबर करके, उसका मज़हब तब्दील करवा के, उसको पूरी तरीके से देखने भालने के बाद में जब पूरी तरीके से उसको देख भाल लिया तो उसके बाद में उसका मज़हब तब्दील करा दिया, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। मैं ऐसे लोगों का सख्ती से विरोध करता हूँ। सरकार से क्या कहेंगे? मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सरकार सख्त से सख्त कानून बनाए इसके ऊपर, और ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगना चाहिए जो लोग धर्मांतरण के नाम के ऊपर इस तरीके का शोषण कर रहे हैं। आने वाले जो मुल्ला मौलवी भी हैं उनके खिलाफ़ भी पाबंदी लगना चाहिए, इसलिए कि जो लोग मज़हब इस्लाम को ठीक से समझे नहीं हैं और वो जिस तरीके से अभी गाज़ियाबाद का मामला आया है पूरी तरीके से सामने, और दूसरे मामलात आते रहते हैं, उन लोगों को पर भी लगाम लगना चाहिए जो थोड़े थोड़े से पैसे लेके इस तरीके की हरकतें करते हैं। असल में वो करते अपनी ज़ात के लिए हैं और बदनाम पूरी कम्युनिटी को करते हैं। कानून की बात आप बार बार कह रहे हैं, कानून बनना चाहिए। किस तरह के कानून की हिमायत करते हैं? इस तरीके का कानून बने जिसके अंदर मज़हब को टारगेट ना किया जाए, इंडिविजुअल शख्सियत को टारगेट किया जाए। अगर मैंने गलती की है तो उसकी सज़ा हमारे समुदाय को नहीं देना चाहिए, वो सज़ा हम ही को मिलना चाहिए।
NSA लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए। NSA कि आप NSA लगना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। उसमें जो भी कानून के जानकार हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मौलाना साहब, जो भी सामने इस तरह के मामलात में आते हैं उसमें मुल्ला मौलानाओं के नाम आते हैं, मुल्ला मौलाना सामने आते हैं, उनको क्या? देखिए, जो भी मुल्ला मौलवी अगर से ज़बरदस्ती धर्मांतरण करा रहे हैं और ये मामला बिल्कुल तय हो जाए तो उनको पर सख्ती से लगाम लगना चाहिए। कोई भी मुल्ला मौलवी हो, इस्लाम मज़हब जबर का मज़हब नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, मज़हब इस्लाम में जबर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ ज़बरदस्ती है वहाँ मज़हब नहीं है, जहाँ मज़हब है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये कहा जाए कि मुल्ला और मौलानाओं को अपने ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल सख्ती से कंट्रोल करना चाहिए, कम से कम देखभाल लेना चाहिए कि कोई आया, उसने 10,000 रुपये पकड़ाए, 5,000 रुपये पकड़ाए और जो चाह करके निकल गया, ये गलत है। अगर मुल्ला मौलाना चाहे इस तरह का काम ना हो, आप मानते हैं? चाहे मुल्ला हो, चाहे मौलवी हो, चाहे कोई शख्स भी हो, सबको पर लगाम लगना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए मज़हब पहले है और मज़हब अगर से बदनाम हो रहा है कहीं के ऊपर तो हमें मज़हब की बदनामी रोकना है। इंडिविजुअल शख्स की मोहब्बत में हम मज़हब को कुर्बान नहीं कर सकते। उन पर लगाम लगाई जाए तो इस तरह की वारदातें रुक जाएंगी। बिल्कुल लगाम लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाम लगाना चाहिए। देश बदल रहा है और हमने इस बदलाव को देखा है। टेलीफोन से लेकर मोबाइल तक, झोपड़ियों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों तक, बायोस्कोप से लेकर बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स तक, रेडियो से लेकर डिजिटल टीवी तक, साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक। पर एक चीज जो नहीं बदली वह है इस बदलाव के दौर को पढ़ते समय चाय पीने का अंदाज। आशा ज्योति चाय, क्योंकि ये देता है जज्बा वक्त को बदलने।